नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का क्या गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा बना है। इस पूरी बाजी को उल्टाने वाले असल में 5 सेनेटर्स कौन हैं और इस पूरे इलेक्शन में किस नौयत का एक दिलचस्प माहौल बना। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन डे शुरू होने से जरा पहले क्या दिलचस्प वाकया हुआ। तो मामला यह है कि 6-7 अहम शख्सियात का एक बड़ा ही अहम नौयत का इज्तिमा हुआ इलेक्शन डे शुरू होने से पहले, और आप कह सकते हैं कि ये एक हाई पावर्ड किस्म की मीटिंग थी या एक बहुत आला सतह का इजलास था। और ये जो इजलास था इसमें इस इलेक्शन के हवाले से जो ओवरऑल फिगर है ऑपोजिशन इत्तेहाद का और जो हुकूमत इत्तेहाद का, उसका जायजा लिया गया। और जब इन फिगर्स का जायजा लिया गया तो पता चला कि इन आदादो शुमार में एक ट्विस्ट भी है। वो ट्विस्ट क्या था उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि जब इन आदादो शुमार का जायजा लिया गया तो क्या फिगर सामने आया। तो आपको बताएं कि इस इजलास में बताया गया कि सेनेट में पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनकी कुल तादाद 20 है और जो नून लीग है उनके जो अरकान हैं पुराने और नए कुल मिलाकर उनकी तादाद वैसे तो 18 है, लेकिन इस मामले में एक सनसनीखेज मोड़ भी आया। और वो मोड़ ये है कि मरियम नवाज का दावा है और जो नून लीग के हलके हैं उनका दावा यह है कि मिर्जा आफरीदी असल में नून लीग के सेनेटर थे, लेकिन हुकूमत ने उन्हें डिप्टी चेयरमैन के लिए हुकूमती इत्तेहाद का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इसके अलावा इस इजलास में बताया गया कि JUI जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है उसके पास इस वक्त सेनेट में 5 अरकान हैं। अवामी नेशनल पार्टी के पास 2 सेनेटर्स हैं। नेशनल पार्टी जो इस इलेक्शन में एक कलीदी उसका किरदार था उसके पास 2 सेनेटर्स हैं। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और BNP मैंगल जो कि पहले हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थी लेकिन इस वक्त PDM के इत्तेहाद का हिस्सा है, इन दोनों के पास एक एक सेनेटर है और एक आज़ाद उम्मीदवार भी PDM का इस वक्त हिस्सा है। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद में एक आज़ाद उम्मीदवार जो शामिल हुए अब्दुल कादिर, जिन्होंने PTI में बाकायदा शमूलियत अख्तियार की, तो उसके बाद हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की कुल तादाद जो है वो 48 हो गई। लेकिन इस मामले में एक और मोड़ आ गया और वो मोड़ क्या था वो भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि सेनेट में वोट डालने का तरीकाकार क्या रहा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जब तमाम सेनेटर्स ऐवान में इकट्ठे होते हैं तो एक तो खुफिया बैलेट के जरिए ये वोटिंग होती है और अरकान जो हैं अपने नामों में हरूफ तहज्जी के हिसाब से वोट कास्ट करते हैं। और अब वापस आते हैं कि वो कौन से 5 अरकान हैं जिन्होंने इस पूरी बाजी को पलट कर रख दिया। और आपको इसी सिलसिले में 3 पुरस्कार कॉल्स की तफसीलात भी बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि असल गेम क्या हो रही थी। तो आपको बताएं कि इनमें से एक कॉल जो है उसके बारे में बताया गया कि ये एक व्हाट्सएप कॉल थी और ये कॉल आई 6 मार्च को मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर को। उसके बाद एक और व्हाट्सएप कॉल आई और इस कॉल के बारे में यह दावा किया गया है कि यह कॉल 7 मार्च को आई और एक और कॉल के बारे में बताया गया है कि यह कॉल 9 मार्च को 12:06 पर आई। और जिन सेनेटर के बारे में यह दावा किया गया है जिनको ये कॉल आई उनका नाम बताया गया है हाफिज अब्दुल करीम। और ये जो इल्जामात हैं ये इल्जामात लगाए हैं मरियम नवाज ने, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि सलीम मानवी वाला का जो रिसेप्शन था उसके अंदर क्या एक हैरान कुन वाकया हुआ और उस हवाले से किस नौयत के इंकशाफात किए गए हैं। तो मामला यह है कि सलीम मानवी वाला ने एक रिसेप्शन दिया था बिल्कुल उसी तरह जैसे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने एक रिसेप्शन दिया था। अब दावा यह किया गया है यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से कि सलीम मानवी वाला की जानिब से जो रिसेप्शन दिया गया था
उसमें कुछ हुकूमती सेनेटर्स भी मौजूद थे और ये जो हुकूमती सेनेटर्स हैं इन्होंने फिर ये यकीन दहानी कराई कि ये पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को वोट देंगे, ये दावा किया गया। अब इस मामले में एक खातून सेनेटर का भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है और हमें मालूम है कि जब इस तरह का एक बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा हो, इतना कांटे का मुकाबला हो रहा हो, तो उसमें एक एक वोट जो है वो बहुत कीमती होता है और एक एक वोट जो है वो पूरी बाजी भी पलट सकता है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि एक खातून सेनेटर जो हाल ही में मुंतखब हुई हैं, यानी ये जो अभी इलेक्शन हुआ है 3 मार्च को सेनेट का, उसमें मुंतखब हुई हैं, उनके साथ एक इशू ये था कि उनकी इद्दत जो है उसकी मुद्दत पहले बताई गई थी कि वो पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक फतवा लिया और ये फतवा लेने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपना जो हलफ है बतौर सेनेटर वो भी उठाएंगी और ये जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है उसमें वो वोट भी करेंगी। और ये जो रुकन है ये एमक्यूएम की रुकन है और इनका नाम है खालदा अतयब, ये भी वोट करेंगी और अपेरेंटली इन्होंने ये कहा है कि मैंने जो वोट करना है वो हुकूमती इत्तेहाद के जो रुकन हैं, जो उम्मीदवार हैं सादिक संजरानी, उनको करना है। अब बात करते हैं कि एक वोट गायब होने की कहानी क्या है। और ये जो वोट है इसके बारे में कहा गया कि ये इस पूरे इलेक्शन में सबसे जो कीमती वोट था वो यही वोट था और इस वोट को तलाश करने की कोशिश यूसुफ रजा गिलानी ने भी की, इस वोट को तलाश करने की कोशिश बिलावल भुट्टो ने भी की और आसिफ अली जरदारी की भी कोशिश थी कि वो इस वोट को तलाश करके किसी तरीके से यूसुफ रजा गिलानी को कास्ट करवाएं। दूसरी जानिब जो हुकूमती इत्तेहाद है और जो सादिक संजरानी हैं उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि इस वोट को ढूंढा जाए क्योंकि ये वोट सबसे कीमती वोट था, लेकिन ये वोट कहीं गायब हो गया और ये वोट असल में है जमाते इस्लामी के सेनेटर का और जमाते इस्लामी ने असल में ये ऐलान कर दिया कि वो इस इलेक्शन में गैर जानिबदार रहेगी। अब बात करते हैं उन 4 अरकान की जिन्होंने इस पूरी गेम को पलटने में अहम किरदार अदा किया। तो सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान से एक सेनेटर हैं, उनका नाम है नसीमा एहसान और उनको सेनेटर बनवाने में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने उनकी बड़ी मदद की और उनके जो शोहर हैं वो अब भी बीएनपी अवामी के एक ऑफिशियल हैं। इसलिए अब ये तासुर बना कि नसीमा एहसान जो हैं इनका वोट भी यूसुफ रजा गिलानी के बक्से के बजाय सादिक संजरानी के बक्से में जा सकता है। इसी तरह बलूचिस्तान में एएनपी जो है वो बाप और तहरीक इंसाफ की जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, जो मखलूत हुकूमत है, एएनपी उसका हिस्सा है। यानी एक तरफ वो पीडीएम का हिस्सा भी है लेकिन बलूचिस्तान में वो हुकूमत का हिस्सा है। और वहां से जो एएनपी के सेनेटर मुंतखब हुए उमर फारूक, उनको भी असल में बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है उसकी हमायत हासिल थी। इस तरह ये जो वोट है बहुत अहम वोट उमर फारूक, इसके बारे में भी कहा गया कि ये भी इस पूरी गेम में एक बाजी पलटाने वाला किरदार अदा कर सकता है। और इससे पहले आपको बताएं कि एएनपी से ताल्लुक रखने वाली जो सेनेटर सितारा अय्याज थी उन्होंने भी सादिक संजरानी की हमायत कर दी थी जो तहरीक अदम एतमाद आई थी सादिक संजरानी के खिलाफ। अब इस पूरी सूरत हाल में एक्चुअल फिगर क्या बना उसके मुतालिक आपको बताते हैं। तो आपको बताएं कि एक तो इसहाक डार का वोट निकल गया, जाहिर है कि उनकी सेनेटरशिप मुअत्तल है, वो तो उन्होंने तो सेनेट में वोट डालने के लिए नहीं आना था और ऊपर से जो जमाते इस्लामी का वोट गायब हुआ तो ये जो फिगर बन गया ये असल में फिगर बन गया तकरीबन 50 और 49 का, यानी 50 का फिगर बना ये जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है और 48 का जो फिगर है वो हुकूमती इत्तेहाद का है। लेकिन एक जो रुकन है उनके बारे में ये कहा गया कि ये अपना वोट इधर से उधर कर सकते हैं। इस तरह ये फिगर बना 50 और 49 का। लेकिन चूंकि जमाते इस्लामी ने इस इलेक्शन प्रोसेस का बायकॉट करने का ऐलान किया तो अब इस मामले में एक और ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था और वो मोड़ ये है कि सेनेट का ये जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है
इसका तरीकाकार ये है कि आपने यानी जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 51 वोट हासिल करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी ये नहीं है कि अगर ऐवान में 90 अरकान मौजूद हैं तो वो 46 वोट हासिल कर ले तो वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएगा, वो 2, 4 या 1 वोट ऊपर हासिल कर ले तो वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएगा। बल्कि ज़रूरी ये है कि वो 51 वोट हासिल करे। अब चूंकि जमात इस्लामी के सेनेटर ने ये फैसला कर लिया कि वो वोट नहीं देंगे, तो अब इससे असल में यूसुफ रजा गिलानी के लिए एक मुश्किल पैदा हो गई, क्योंकि जब तक कोई भी उम्मीदवार 51 वोट हासिल नहीं करेगा तो उस वक्त तक ये जो इसका फैसला नहीं होगा, उसका नतीजा नहीं आएगा और फिर ये रीपोलिंग होती रहेगी उसी दिन में। यानी ये इलेक्शन बार बार होगा खुफिया बैलेट के जरिए उस वक्त तक जब तक कोई उम्मीदवार 51 वोट हासिल ना कर ले। और जमात इस्लामी के सेनेटर के बगैर अगर पूरे पूरे वोट मिलते हैं पीडीएम के उम्मीदवार को उन जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो तब भी 51 का फिगर हासिल करना उनके लिए बहुत एक मुश्किल सूरत हाल बनी। लेकिन इसमें मामला ये भी है कि जो यूसुफ रजा गिलानी का कैंप है वो ये दावे भी कर रहा है कि उन्होंने 2 हुकूमती सेनेटर्स की हमायत हासिल की, और इसी तरह का दावा जो है वो हुकूमती जो कैंप है उन्होंने भी कहा कि हमारे पास जो 3 सेनेटर ऐसे हैं जो कि ऑपोजिशन के हैं, लेकिन उन्होंने हमारे उम्मीदवार को वोट देने की यकीन दहानी करवाई। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।